ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, यानी कि ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो और ये अच्छी भी है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे इसमें लॉज होता है ए की पावर m या ए की पावर n, तो बेस सेम जब होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम हो, डिवीज़न हो रहा हो, तो पावर माइनस हो जाती है। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम रहती है। बेस की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। इसके बेस पर हम अब सम्स करेंगे कुछ। जैसे कि मैं पहले ही प्रॉपर्टी के बेस पर एक सम्स लिख देता हूँ, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो ये इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी पे मैंने फर्स्ट सम्स करके आपको दिखाया। अगेन सेकंड प्रॉपर्टी पे सेकंड सम्स करते हैं। बेस सेम है, डिवीज़न हो रहा है, तो पावर का माइनस हो जाएगा, यानी कि ये लिखेंगे। थर्ड पावर है थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सम्स करते हैं। तो जो उसके ऊपर सम्स आएगा 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 जा 6। इस तरह भी लिखा जा सकता है। आप चाहें तो इसको खोल के और सॉल्व कर सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें बेस को डिफरेंट रखना है, तो यानी कि 5 ले लेता हूँ, ऊपर पावर सेम कर देता हूँ, तो जब बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम रख ली जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 की पावर 3। 1 लाख भी अगर हो, उसकी भी पावर अगर 0 हो तो भी 1 ही लिखा जाएगा। 5 की पावर 0 हो 1 लिखा जाएगा। कोई भी पावर हो, वैल्यू हो, उसकी पावर अगर 0 होती है तो 1 लिखा जाएगा। इसी पर एक सम्स देख लेते हैं। 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 अपॉन 6 की पावर 0, तो ये 1 + 1 अपॉन 1, यानी कि 2 अपॉन 1, यानी कि 2। तो ये सम्स काफ़ी आता है, एग्जाम से देखा गया है, तो थोड़ा सा मैंने इसीलिए इसको करवा के भी दिखाया है। तो अभी इस पे और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, अपने और अदर सम्स पे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेस सेम है तो प्रॉपर्टी बेस सेम वाली लगेगी। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है बेस सेम होता है तो पावर का प्लस हो जाता है, तो 3/4 + 1/4, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, और 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 × 1 = 4, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3। फ्रैक्शन सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है ना। 4 का 4 में डिवाइड लगाएंगे, 1 आएगा, 1 × 1 = 1, तो ये आ गया हमारा 4/4, यानी कट गया, पावर रह गई 1। तो ये सब पावर ही सॉल्व हो रही है, तो 3 की पावर रह गई 1, यानी कि 3 आंसर। नेक्स्ट, बेस सेम है, पावर का माइनस होगा, तो 1/3 - 1/6, दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1, ठीक। 5 की पावर -1, वो सॉरी 2 में से 1 गए, 1/6, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर को सेम रख लिया जाता है। ये हो गया 21 की पावर 2/3, आंसर आ गया फाइनल। अब 36 है, 1/2 है, तो जब इस तरह का सम्स होता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, वहीं से आपको रास्ता दिखाई देगा। तो 36 का एलसीएम लेने वाला हूँ मैं, 18 9 3 3, तो पेयर बन रहे हैं इस तरह से, यानी कि 6 के पावर बन गई है, तो 6 की पावर 2, 2 से 2 कट गया। हमें
अपॉन में जो पावर होती है बस यहाँ पर यही पावर लानी होती है जिससे कि दोनों आपस में रिड्यूस हो जाएं। तो रिड्यूस होने के लिए हमने बस यही किया कि 36 को 6 का स्क्वायर बना दिया ताकि 2 से 2 कट हो जाए। बस यही हम इनमें भी करने वाले हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको करके। 64 है, 64 जो है अब पावर 3 में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 32, 16, 8, 4, 2 एंड फाइनली 1। पेयर बनाओ। तो पेयर बनाने पे हमारा क्या हो रहा है, 2 2 जा सॉरी यानी कि एक पेयर बनेगा 2 2 2, तो ये तो हो गया 8 का स्क्वायर। लेकिन हमें लानी पावर 3, तो हमें 3 जोड़े बनाने होंगे। 3 जोड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 4 एंड 4, तो 4 का हो गया हमारा क्यूब। इस तरह से सेटिंग बनाई जाती है जिससे कि हम उसको ईजिली बेस वाली वैल्यू को कट कर पाएँ। तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट, 4 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब 32 की पावर 5 में कन्वर्ट करनी है तो 32 का एलसीएम ले लीजिए। देखो यहीं दिख रहा है, वैसे तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार 2 दिख रहा है तो अंडरस्टूड है कि 5 पावर 2 की हो जाएगी। तो 5 से 5 कट हो गया, 2 हमारा आंसर आ गया। तो आपने क्या समझा कि जो बेस में है बस वहाँ पे वही पावर बना दो और वो दोनों कट हो जाएंगे, अपने आप आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब 16 है, 4 का स्क्वायर होता है क्योंकि हमें 2 काटना है इसीलिए हमने ऐसा किया। 2 से 2 कट, 4 की पावर 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 64 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। 27 है, 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3 लिख दिया क्योंकि बेस भी 3 है तो मैं उसको काट देंगे, अपॉन में जो है बचेगा हमारा 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है। 125, 5 की पावर 3 होता है तो 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1 जिसको हम रेसिप्रोकल करके 1/5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नहीं समझ में आया वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं तो आपकी हम और भी मदद कर देंगे। टर्म्स के अकॉर्डिंग अब हमारे सम्स यहाँ तक सफिशिएंट हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। तो मैंने तो आपको वो सारे सम्स के पैटर्न दिखा दिए जो होने चाहिए और जो बचे हुए हैं मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो थोड़ी सी आपको अपनी मदद खुद भी करनी होगी। देखो बच्चों, प्रैक्टिस से ही मैथ आती है। आप कितना भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, कितना भी आप गूगल क्रोम पे आप अपने सर्च कर लीजिए, लेकिन फाइनली मैथ आपको तभी आएगी जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करेंगे। तो ये सम सिर्फ आपकी मदद के लिए किए जाते हैं, ना कि कॉपी करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि इनको बस सीखें, कॉपी करके नोटबुक पे ना लिखें। चलिए समझते हैं। 32 है, 2 की पावर 5 होता है, अभी हमने पीछे करा भी था इसको। जिसकी पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। 4 की पावर अगर बनाएंगे तो हमारे पास 2 बेस नहीं बनेगा तो हमें 8 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा 5 से 5 कट जाएगा, 2 + 1 + 8 रह जाएगा क्योंकि यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। ये हमारा आ गया 11 आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट सम से हमारे पास, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं डेसिमल के बाद तो 5 जीरो बढ़ जाएंगी और इसके बाद पावर जो है हम उसको वैसे ही लिख देंगे। 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है क्योंकि बेस 5 है इसलिए 5 में ही मर्ज करना होगा। और यहाँ भी आप देख रहे हैं तो ये 10 की पावर 5 हो गया। तो बस हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ। तो 2/10 की पावर होल 5 मल्टीप्लाई -2/5, 5 से 5 कट गया। 2/10 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, -2, माइनस पावर को चेंज करने के लिए प्लस में ले जाओ, ऊपर लिख लो, तो ये हो गया 25। 64 जो होता है वो हमारा 4 की पावर 3 होता है, ये हमारा 5 की पावर 3 होता है।
बिल्कुल सेम ऊपर वाले सम्स की तरह से ही है लगभग। 4/5 की होल 3 लिख देंगे पावर -2/3, 3 से 3 कट, और 4/5 की पावर -2 बचा, यानी इसको पावर को प्लस में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं 25/16, अदरवाइज़ आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये मेन चीज़ है, सीखने वाली बात है। ये होल नंबर नहीं है, एक तो ये होता है और एक ये होता है। ये तो होल नंबर की तरह से वर्क करेगा, इसका मतलब होता है ये। तो यहाँ पर हम यही कुछ करने वाले हैं। तो 3 4 3, वैसे तो ये 1/3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है तो -2/3 हो जाएगा। अब 343 का आप एलसीएम ले लीजिए। 7 से जाएगा, 7 7 जा, और इस तरह 7 की पावर 3 बन गया, और बेस भी हमारा 3 है नीचे की तरफ, तो वो कट जाएगा उससे। मल्टीप्लाई -2/3, 3 से 3 कट, 7 की पावर -2, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो पावर प्लस में हो जाएगी। फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे इसको भी। तो 32 की पावर -3/5, और 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, तो 5 से 5 फिर कट जाएगा, 2 की पावर -3 रेसिप्रोकल कर दो, पावर प्लस में हो जाएगी हमारी, तो 1/8 हो गया। यहाँ पर क्या है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 की पावर हो जाएगी हमारी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/4, और 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4, ये आ गया। इस तरह फाइनल आंसर 2। ठीक है, ये करते हैं हमारा, ये थोड़ा सा मज़ेदार सम्स होगा, और इसको सीखने के बाद आप काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। 25 को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2, 729, 729 हमारा एलसीएम निकाल के मालूम पड़ेगा। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, 9 से जा रहा है, 9 से 81, 9 9 जा, और ये 9 जा। फाइनली 9 की पावर 3 हमें मिल गया, और बेस भी हमारा नीचे 3 है, तो कटने में इजी रहेगा। बस सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, इतनी पावर मर्ज करना है इसको। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये हो गया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 4/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसी स्पीड से आप अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, या इस तरह सवाल करना शुरू कर देते हैं, तो विश्वास मानिए आपके मैथ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो कोशिश करिए कि ये क्यूब्स को और पावर को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो जाए आपको, करते करते, प्रैक्टिस करते करते। इसके लिए तरीका बस एक ही है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी है, और कोई इंतजाम नहीं है इस चीज़ का। सब बस काटते चले जाइए और आपके पास सम्स ईजी हो जाएगा। 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9, 5 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, और ये फाइनली 2 की पावर 4। यही बच रहा है ना? ठीक है, 2 है तो यहाँ से इसको कट कर लीजिए, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है ना, तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और नीचे भी हमारा 3 की पावर 2 है ही है, तो ये दोनों कट गया, ये बचा 5 की पावर 3/2 की पावर 4, ये हो गया 125, और ये हो गया फाइनली 16। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने चली। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे मदद लीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू।